डियर फ्रेंड, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और मेरे को एसबीआई का चार्ट का एनालिसिस में देख रहा हूँ। एसबीआई चार्ट के अंदर में जो हमने पहले भी बता रखा था कि अपसाइड मूवमेंट आ रही है। और अब एसबीआई चार्ट का वीकली चार्ट को हम देख रहे हैं तो वीकली चार्ट में अच्छी पोजीशन बनी हुई है। थोड़ा सा यहाँ पर एक रेंज वाला मामला रहेगा। इस बीच के अंदर में हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा रेंज में गाड़ी चलेगी ये, क्योंकि यहाँ पर रेंज में ही गाड़ी चलेगी। और फिर रेंज को तोड़ के अगर ग्लोबल मार्केट में कोई भी खराबी नहीं रही तो एक बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट आएगा जो कि यहाँ तक जाएगा। 800 रुपये इजीली टच करेगा, इसीलिए इसमें बने रहें। 800 रुपये तक इजीली टच करेगा ये। अब यहाँ पर आपको एक चीज और पॉजिटिव दिखेगी कि आरएसआई की मूवमेंट अपसाइड में आ रही है वीकली चार्ट के अंदर में। ठीक है, बिल्कुल सही है, आरएसआई की ऊपर जा रही है। अब आप ये देखेंगे एक छोटा सा पैटर्न तैयार हो रहा है यहाँ पर, जिसे आइसलैंड पैटर्न भी कहते हैं लोग, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहते हैं। इसको समझना ये है कि ये फिल्म इसकी इस तरह से बनेगी। देख रहे हैं आप? देख लो, ये देखो, पूरा ऊपर की तरफ अपसाइड मूवमेंट देगा ये। इसकी फिल्म ये है, इस तरह से अपसाइड मूवमेंट देगा। अब आप आ जाओ एक दिन के चार्ट के अंदर में। एक दिन के चार्ट में सेम पोजीशन वही है, यहीं से थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा घुसेगा, फिर जाके जाएगा। क्योंकि देखो आरएसआई एक टर्न थोड़ा सा झुकाव ले रही है आरएसआई में। आप एक घंटे के चार्ट के अंदर आ जाइए। एक घंटे के चार्ट के अंदर में मूवमेंट देखना, एक रेंज बनी हुई है, बहुत बारीक रेंज बनी हुई है। और आरएसआई की मूवमेंट अभी भी बहुत ऊंची ही है, जो अपसाइड मूवमेंट उठाने को तैयार है। और हमारा ये पैटर्न ऊपर की तरफ इस नॉक के पास में है, जो यहाँ से उठाने को तैयार है, टकरा के यहीं से वापस आएगी। ये ध्यान रखना इस चीज का। अब यहाँ से एक छोटी सी समझ, ये देखो, ये मैंने लास्ट कन्वर्सेशन में ये कहा था, ये एक एरो बनाया था जो धुआंधार ऊपर की तरफ जाएगा। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर क्या पैटर्न डालने पर आपको एक सटीक दिशा मिलती है। पैटर्न डालने पर सटीक दिशा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये देखो, आपको पैटर्न दिखाने पर क्या हालत है, देख रहे हैं? पैटर्न दिखाने पर ये पैटर्न यहाँ पर पैरेलल पैटर्न के अनुसार यहाँ पर टच होने के बाद अपसाइड मूवमेंट दोबारा डालेगा। ये नीचे 9 की है, अगर गलती से यहाँ पर आता है तो यहाँ तक हमको वेट करना है। ये सपोर्ट है नीचे का। नीचे का अगला सपोर्ट हमारा ये है, ये सपोर्ट है नीचे का। तो यहाँ पर अगर गलती से आ जाए, वैसे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका मुंह देखो आपको, आरएसआई का, आरएसआई अच्छे मूवमेंट में ऊपर की तरफ चल रही है, जो कि आपको वीकली पैटर्न तक 74 में वीकली पैटर्न तक, ये हमारा 70-78 तक गया है आरएसआई। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि एक दिन के चार्ट के अंदर में क्या, हम एक घंटे के चार्ट में आ गए थे, सॉरी, एक घंटे के चार्ट में हमारा ये जो लाइन आ रही है, ये वीकली पैटर्न की आरएसआई का ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है, ओवरबॉट है। यहाँ पर क्या यहाँ से टकरा के नीचे जाता है? एक चीज आपको बहुत गौर से देखनी होगी, जो निरंतर नहीं दिख रही किसी को भी। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये देखनी होगी, यहाँ पर देखने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। ये है,
ये एक डोजी बन रही है, पैरेलल चैनल बनाया, पैरेलल चैनल के अंदर में ये अपसाइड मूवमेंट डाउन, फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर दोबारा मार्केट गिरेगा, हमारा यहाँ पर एक ओवरसोल्ड जो है हमारा यहाँ पर 29 अक्टूबर का ओवरसोल्ड है यहाँ पर, और एक यहाँ पर, मतलब एक दिन के चार्ट के अंदर में आप आएंगे तो ये हमारा ओवरसोल्ड 83 का भी है, 83 का ओवरसोल्ड है। ठीक है, 83 में ओवरसोल्ड है, 83 का ओवरसोल्ड है, 83 रेजिस्टेंस का पैमाना, कहने का मतलब। अब हमारा पहुंच कहाँ गया है, यहाँ पर 61 पर डे चार्ट में पहुंचा हुआ है। अब मेरा कहने का मकसद ये था, ये है कहने का मकसद मेरा ये था, क्या हमें इंडिकेशन दे रहा है मार्केट कि दोबारा आरएसआई थोड़ा सा मूवमेंट नीचे आएगी। ये इंडिकेशन दिया इसने, डोजी बनाई, झटका दिया, लेकिन झटका कामयाब नहीं हुआ, थोड़ा सा हल्की वेव बन गई और भागता रहा भागता रहा भागता रहा। ठीक है, एक इंडिकेशन सेकंड ये दिया है, उसके बाद एक मूवमेंट आई, लेकिन ये इंडिकेशन उसने दे दिया। अब यहाँ पर क्या आरएसआई मूवमेंट दे रही है, आरएसआई मूवमेंट नहीं दे रही। अब इसे नीचे के चार्ट में आप आएंगे तो जितने छोटे चार्ट में आपको मूवमेंट नजर आएगी, जितने भी रेड ऊपर से दबाव पड़े हुए हैं, रेड को आप बराबर देख रहे होंगे, रेड में बराबर की गारंटी है। एक ये डोजी है, यहाँ पर इस डोजी ने बराबर की गारंटी दी है, ये चल भाई बराबर गारंटी दे दी इसने भागने की। अब इसका आरएसआई का डायवर्जन आप यहाँ देख रहे हैं, गोल्ड ऊपर देख रहे हो, ये गोल्ड देख रहे हो ना क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई नीचे की तरफ घुस रही है। उसके बाद में क्या आपको लगता है जाएगी, थोड़ा सा चांसेस कम दिख रहे हैं। क्यों, आरएसआई का पैटर्न भी नीचे की तरफ खिसक रहा है। यहां से ध्यान से देखना है आरएसआई को, ये देखो पूरी पूरी कैंडल अपसाइड है। ठीक है, सेकंड कैंडल में ये पैटर्न, ये नीचे, पूरी कैंडल नीचे की तरफ खिसक रही है। ये आप यहां से ही लगा लो, सीध ज्यादा मत दूर जाओ, यहां से लगा लो, ऊपर से लगा लो, या दाएं से लगा लो, बाएं से लगा लो, कहीं से भी लगा लो, कैंडल नीचे की तरफ खिसक गई तो मूवमेंट डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में आप खिसक के, तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर में 200 मूविंग एवरेज तो बहुत दूर है, 15 मिनट के चार्ट के अंदर में नीचे की तरफ खिसक के पैरेलल चैनल के चिपक के चल रहा है, तो क्या नीचे उतर जाएगा। जब ये कैंडल यहां से डोजी बनने लग गई है तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। पहले तो यही बता दिया इसने, 15 मिनट के चार्ट के अंदर में छोटा अगर यहाँ पे आओगे तो ये यहाँ बताएगा, 30 मिनट के चार्ट में बताओगे तो 1 मिनट के चार्ट में देख लो आप, 1 मिनट के चार्ट में क्या कह रहा है। 1 मिनट के चार्ट में, 1 मिनट का चार्ट वैलिड ही नहीं होता ज़्यादातर छोटे मोटे चीज देखने के लिए। तो आप मेरा कहना सब समझ गए मेरे फ्रेंड्स भाइयों,